आप मेरे कप में देख रहे हैं ये मुज़फ़्फ़राबाद सिटी और मुज़फ़्फ़राबाद ये कैपिटल ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर है। और ये जो दारुल हुकूमत है इसके अंदर भी बड़ी सियासी हलचल होती है। लेकिन आज हम सियासी हलचल की बात नहीं करेंगे क्योंकि गुज़श्ता जो महीना जो गुज़रा है वो पहले सरदार तनवीर इलियास जो थे वो वज़ीर आज़म थे आज़ाद जम्मू कश्मीर के, और उसके बाद फिर अब चौधरी अनवारुल्लाह के हैं। लेकिन ये है कि आज हम बात करेंगे मौसम के ऊपर और सिटी के ऊपर। मुज़फ़्फ़राबाद दुनिया की जो खूबसूरत तरीन सिटीज़ हैं उनमें से एक सिटी है। और आप देख भी सकते हैं जो भी बंदा मुज़फ़्फ़राबाद में आता है एक दफ़ा वो मुज़फ़्फ़राबाद का हो के रह जाता है। मुज़फ़्फ़राबाद के जो नियर अबाउट अगर हम आपको बताएं, यानी इसके कुर्ब जवार की अगर हम बात करें तो मुज़फ़्फ़राबाद सिटी जो है, जो शहर है, वो पहाड़ियों के दरमियान घिरा हुआ है। यानी चारों तरफ इसके पहाड़ हैं और दरमियान में बिल्कुल तय में जो है और दोनों समुद्रों के दरमियान में इसका सिटी वाक़ है। अच्छा, ये जो सिटी है रावलपिंडी से ये 3 घंटे की मसाफत पे है, मानसेरा से 2 घंटे की मसाफत पे है, बालाकोट से भी तकरीबन 2 घंटे की मसाफत पे है। अगर हम मोटरवे को छोड़ते हैं मानसेरा से, यानी एक्सप्रेस वे को, जो हज़ारा एक्सप्रेस वे है, अगर हम मानसेरा से आके ख़त्म करते हैं या कलंदराबाद से हम एग्ज़िट करते हैं तो बाईपास से होते हुए हम 2 घंटे में मुज़फ़्फ़राबाद सिटी में। हम लोहार गली जब पहुँचते हैं तो लोहार गली जो मेरे टॉप पर आप देख रहे हैं बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है, तो लोहार गली से जब इसका एक व्यू है, जो नज़ारा है वो आपको देखने को ऐसा आपका मन जो है वो खुश हो जाता है, राज़ी हो जाता है कि यार ज़बरदस्त किस्म का ये सिटी है। अब जिस तरह अगर आप बात करें एबटाबाद सिटी की, मैं अगर मिसाल देता चलूँ तो एबटाबाद सिटी भी सेम लाइक बिल्कुल इसी तरह बना हुआ है कि ऊपर जब आप पहाड़ियों पे जाते हैं और नीचे आप जब शहर की तरफ मुड़ के देखते हैं तो आपको मज़ा आ जाता है। इसी तरह मुज़फ़्फ़राबाद सिटी भी है। अब मुज़फ़्फ़राबाद में 2 दरिया जो है, 2 मेल में, यानी एक दरिया है झेलम है और एक नीलम है, ठीक है। तो दोनों जो दरिया हैं, एक जो है वो चिकोटी साइड से आता है और दूसरा जो है वो अठमकाम साइड से आता है। अब जो अठमकाम साइड है उसका अगर मैं आपको थोड़ा सा वेन्यू बताता चलूँ तो आपको ये वाली जो साइड है, इस साइड पे जब हम मूव करते हैं तो ये वाली यही अठमकाम साइड है। यानी आपको ये वाली जो मस्जिद नज़र आ रही है और मस्जिद के बैक साइड पर आपको जो कटे हुए पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इन पहाड़ के ऊपर अगर आप जाएँ तो यहाँ से अठमकाम की तरफ और केल की तरफ जो है वहाँ पर 32 ब्रिगेड है फ़ौज की जो लगी है, और हमारे फ़ौजी और हमारी बहुत सारी जो असास इदारे के जो लोग हैं वो इस पूरी ये जो LOC है इसके ऊपर तैनात हैं। अब जब यहाँ जब मरी से मुज़फ़्फ़राबाद आते हैं तो मुज़फ़्फ़राबाद चूँकि बनिस्बत मरी के या दीगर शहरों के गर्म है, लेकिन जो ही आप यहाँ से ट्रैवल करते हैं वादी नीलम की तरफ तो एक और ही अजीब सा मंज़र पेश करती है वादी नीलम, क्योंकि वहाँ पे ठंड का राज है और लोग वहाँ पे ब्लैंकेट, कंबल और रज़ाइयाँ लेके तो रात को सोते हैं। तो दिन का आलम ये होता है कि लोग जो हैं वो स्वेटर्स पहनते हैं, कोट पहनते हैं। मगर मैं जो आपको बता रहा था कि आप यहाँ से जब मुज़फ़्फ़राबाद सिटी को छोड़ते हैं, चेला बांडी को क्रॉस करते हैं, उसके बाद कोड़ी पटिका और उसके बाद आगे आता हुआ ये नुसेरी और फिर आगे एक लेसवा बाईपास आता है। यानी जब आप तनी नुसेरी के पास जाते हैं तो वहाँ से लेफ़्ट पे लेसवा बाईपास है। अगर ऊपर से आप जाएँगे तो बिल्कुल टॉप के ऊपर जाएँगे, लेकिन अगर आप नीचे से सफ़र करेंगे तो जो बिल्कुल LOC है उसकी जो इंडियन फोर्सेस हैं वो बिल्कुल सामने आती हैं। ये आपको वो मुकाम है जो जहाँ पे जाके 0 पॉइंट है और 0 पॉइंट पे ही जाके बाईपास जो है वो मिलता है। उसके बाद जूरा है, शाहकोट है, अठमकाम है और दीगर अठमकाम से आगे शारदा है, जो बड़ा व्यू है शारदा का। यानी यहाँ से जितने भी जो हमारे सयाह हज़रात आते हैं वो ज़्यादातर जाकर शारदा का रुख इख्तियार करते हैं, चूँकि शारदा जो है वहाँ पर दरिया का कोई भी शोर नहीं है और बड़ा खुला डुला व्यू है और वहाँ पर जाके लोग अपने आप को बड़ा कम्फर्ट महसूस करते हैं। उसके बाद फिर केल है, फिर अड़ंग केल के हवाले से जो हमारा टॉप ट्रेंड कर रहा है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर कि जो अड़ंगकेल है, अड़ंगकेल की बात ही कोई और है। यानी लोग वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ से वापस ही नहीं आते हैं, लेकिन चूँकि लोगों को अपनी मजबूरियाँ वापस लाती हैं इसलिए वो आ जाते हैं, वरना गर्मी का मौसम हो, जून जुलाई हो, अगस्त सितंबर हो, तो फिर लोग वहाँ से वापस आ जाए मुमकिन नहीं है। अगर हम इस साइड पे चले, उससे फिर आगे अगर आप चले जाएँ ताओ बट है और गिलगित का जो सारा आप यूँ समझ लें कि मेन्यू वहाँ से आपको मिलता है और गिलगित भी आप चले जाते हैं। लेकिन अगर आप इस साइड पे चले जाएं तो ये साइड मैं आपको बताता हूँ, ये वाली आप देख सकते हैं सामने ये जो दरिया आ रहा है, ये दरिया जो है ये वही अठमकाम वाला दरिया है जो कि आगे आके 2 दरियाओं का आपस में मिलना। यहाँ पे एक संगम होटल भी है जो बड़ा मशहूर है, वो भी दरिया के किनारे 2 दरियाओं के संगम के ऊपर बना हुआ जो होटल है। और फिर ये जो 2 दरिया आके जहाँ पे मिलते हैं फिर ये दरिया पाकिस्तान की तरफ रुख करते हैं। लेकिन अब वहाँ से आपने सुना होगा श्रीनगर हाईवे, और श्रीनगर के लिए जो बसेस चलती थी वो यहीं से जाती थी। और ये जो 2 मेल है संगम,
यहाँ से ये जाके श्रीनगर और फिर आगे जो आपके मैन जो गड़ी दुपट्टा है, उसके बाद हटियाँ बाला है, फिर चिनारी है, फिर चकोठी है, और उसके बाद फिर अगले स्टेशन है श्रीनगर तक जाते हुए। और ये एक तिजारती रास्ता भी था और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे आगे प्लेस हैं। आगे आप चले जाएँ तो वादी लीपा है, और इसी तरह आप ऐसे ऐसे वहाँ पे जाके ज़िग ज़ैग और पहाड़ों के कटे पहाड़ों के सीनों को चीर के जो रोडें बनाई गई हैं, जो सड़कें बनाई गई हैं, वो एक बहुत ज़्यादा है, आप यूँ समझ लें कि कुदरत खुदाबंदी का एक शाहकार है। तो ये वाली जो वादी है, जो लोग रुख करते हैं मरी का, वहाँ पे भी जाएं, लेकिन कोशिश ये करें कि अगर उनके पास बजट अच्छा है तो फिर वो आगे भी आएँ। और यहाँ की जो सबसे जो बड़ी बात है वो मैं आपको बताता हूँ कि अहलियान कश्मीर जो है वो बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं, और उनकी मेहमान नवाजी जो है वो वर्ल्ड के अंदर जो है वो मशहूर है कि कश्मीर के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं, और लोगों की मेहमान नवाजी ऐसी वो करते हैं कि वर्ल्ड के अंदर वो मशहूर है। तो आप आएँ मुजफ्फराबाद में कभी, और मुजफ्फराबाद में भी एक नाइट स्टे करें, उसके बाद यहाँ से आगे जाएँ वादी लीपा की तरफ जाएँ, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा जाना चाहते हैं तो वादी नीलम की तरफ जाएँ। लेकिन अगर आप वादी नीलम या वादी लीपा की तरफ नहीं जाते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप पीर चिनासी ज़रूर जाएं। आए मैं आपको ज़रा थोड़ा सा पीर चिनासी का व्यू भी दिखाता हूं। यहाँ से ये जो आपको ऊपर नज़र आ रही है ये कटी हुई पहाड़ी, इसके ऊपर अगर आप चले जाएं तो ये पीर चिनासी है। लेकिन यहाँ से चूँकि कैमरा जो है वो इतना फोकस नहीं कर पाता, लेकिन मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि पीर चिनासी में अगर आप जाएँगे तो आप यूँ समझें कि आपको वहाँ पर ठंड प्रोग्राम है और आपको मज़ा आएगा। तो मैं भी कई बार जा चुका हूँ, खैर आज तो इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन 1-2 दिन तक इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है, फिर जाएंगे। छुट्टियां गुजारना चाहते हैं वो मुजफ्फराबाद सिटी में आएँ, एक नाइट यहाँ पे स्टे करें। बल्कि आप अगर पीर चिनासी में जाएं तो वहाँ पे कैंपिंग करें, और बड़ा ज़िग ज़ैग है और रोड बड़ा नीट एंड क्लीन है, और इस दफ़ा जो रोड बना है पीर चिनासी का बड़ा ही मज़ेदार है। और जब आप ऊपर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि यार मुजफ्फराबाद सिटी बिल्कुल आपके कदमों में है। यहाँ पे अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो पतरेंट प्रोजेक्ट जो है वो लगा हुआ है यहाँ पे, और इसी तरह बोई प्रोजेक्ट है जो मेरा ख्याल 250-300 मेगावाट जो है वो बन रहा है। और इसी तरह अगर आप मुजफ्फराबाद के सिटी की बात करें तो यहाँ पे अरबों रुपए का दिन को कारोबार भी होता है। तो ये मुजफ्फराबाद सिटी है, बहुत सारी दुआएं, ये शहर फले फूले और इसके बासी जो हैं वो खुश रहें और अमन से रहें। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, रात को बारिश हुई है। पाकिस्तान के अंदर काफ़ी गर्मी है, लेकिन यहाँ पर मुजफ्फराबाद में चूँकि मौसम जो है वो काफ़ी बेहतर हुआ है और आज भी जो है वो बारिश के आसार हैं। अल्लाह करे गर्मी का इख्तिताम हो, अल्लाह करीम बराने रहमत जो है वो बरसाए। तो चूँकि आप बादल देख रहे हैं मेरे बैक पे, आपको नज़र आ रहे हैं, बादल भी आ रहे हैं, बारिश भी होने वाली है। तो अल्लाह करे ये शहर इसी तरह हंसता बसता रहे, इसके बासी जो हैं वो हंसते बसते रहें और खूब तरक्कियां करें। मेरी यही दुआ है। मिलते हैं अगले वीला।